गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन के साथ उसके आउटलाइन की भी प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ पहले डिक्टेशन लिखिए, उसके बाद आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए, देन एक बार फिर से डिक्टेशन लिखिए और ऐसा कंटिन्यू कीजिए क्योंकि आउटलाइन की प्रैक्टिस भी करना इंपॉर्टेंट है। और उसको लिखिए तब तक जब तक आपके सारे वर्ड जो है अच्छे से पूरी तरह आप बना नहीं पा रहे हो, तब तक आप उसको लिखें डिक्टेशन को। और साथ ही साथ उसे फिर उसके बाद पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ से चेक करने के लिए पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कहना था कि जब तक मन अस्थिर और चंचल है तब तक किसी को अच्छा गुरु और साधु लोगों की संगति मिल जाने पर भी कोई लाभ नहीं होता। जिस तरह लोग तैराकी, घुड़सवारी, क्रिकेट और टेनिस आदि खेलने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उसी तरह मन को सोने सा चमकाने के लिए भी मानसिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मानसिक प्रशिक्षण से तात्पर्य है मन को वश में रखना, अर्थात आप जिस समय जो काम कर रहे हैं आपका मन पूरी तरह से केवल उसी काम में लगे रहना चाहिए। पैरा चेंज। मानसिक प्रशिक्षण के लिए यह अनिवार्य है कि प्रतिदिन मानसिक एकाग्रता का अभ्यास किया जाए। यह मानसिक एकाग्रता समय पर भी होनी चाहिए। जिस प्रकार किसी कोर्स या प्रशिक्षण के लिए एक समय निर्धारित होता है, उसी प्रकार मानसिक प्रशिक्षण का भी एक समय निर्धारित कर लेना चाहिए। सुबह का समय मानसिक प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। योग और ध्यान साधना से यह समझ आ जाता है कि मन का सीधा संबंध सांसों से होता है। यदि आपका मन चंचल है तो सांसें भी चंचल होंगी। दोनों में से किसी एक पर भी काबू पा लिया जाए तो मन नियंत्रित हो जाता है। यदि चंचल सांसों को गति को नियंत्रित करना आ गया तो मन को नियंत्रित करना भी आ जाएगा। यदि 1 वर्ष तक भी मात्र 10 या 15 मिनट के लिए अपने अंतर्मन को प्रशिक्षित कर लिया जाए तो कुछ ही समय में उसके अविश्वसनीय एवं सकारात्मक परिणाम सामने आने लगते हैं, जो व्यक्ति को खुशी प्रदान करते हैं। यदि हमारा मन प्रशिक्षित हो जाए तो दुख एवं पीड़ाएं हमें सहज और सरल लगने लगती हैं। उनके हल भी शांत मन से निकल आते हैं। यदि मन प्रशिक्षित हो गया तो फिर जीवन में कोई भी काम
दुर्गम नहीं लगता। शांत एवं स्थिर मन हमें दुर्गम को सुगम करना सिखा देता है। इससे जीवन सिर्फ सहज ही नहीं होता बल्कि कामयाब भी हो जाता है। स्टॉप। नेक्स्ट अब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए, देन डिक्टेशन लिखिए। उसके बाद पहले डिक्टेशन लिखिए, देन आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर से एक बार डिक्टेशन लिखिए। ओके, नाउ अब नेक्स्ट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि होगी 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। नाउ स्टार्ट। कई राज्यों में लॉकडाउन शिथिल होने का सिलसिला कायम होना एक शुभ संकेत है, क्योंकि आर्थिक व्यापारिक गतिविधियां शुरू होने से ही जीविका के साधनों को बल मिलेगा। क्योंकि बीते 40-50 दिनों में लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था ठप सी रही है, इसलिए कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि इस दौरान जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी जल्द से जल्द भरपाई हो। बेहतर होगा कि राज्य सरकारें इस पर गौर करें कि लॉकडाउन में छूट के साथ जो शर्तें लगाई गई हैं वे आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को रफ्तार देने में बाधक ना बने। इसी के साथ आम जनता की भी यह जिम्मेदारी है कि वह सतर्कता का परिचय दे। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोरोना संक्रमण को काबू में रखना आम लोगों के बलबूते ही संभव है। सरकारें और उनका प्रशासन एक सीमा तक ही लोगों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। उसकी ओर से कोरोना संक्रमण से बचे रहने के उपायों को लेकर रोक टोक करने, जुर्माना लगाने आदि की अपनी एक सीमा है। यदि लोग स्वेच्छा से इन उपायों का पालन नहीं करते तो हालात हाथ से फिर फिसल सकते हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संक्रमण की दूसरी लहर ने इसीलिए प्रचंड रूप धारण किया क्योंकि लोगों ने ऐसे व्यवहार करना शुरू कर दिया था जैसे कोरोना पर विजय पा ली गई हो। कम से कम अब तो वैसी भूल नहीं की जानी चाहिए। पैरा चेंज। यह ठीक नहीं कि लॉकडाउन में रियायत पर अमल के पहले ही सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की लापरवाही देखने को मिलने लगी है। मास्क का सही तरह से इस्तेमाल ना करने वालों की गिनती करना मुश्किल है। तमाम लोग ऐसे दिखते हैं जो मास्क लगाए तो होते हैं लेकिन ढंग से नहीं। कम से कम अब तो लोगों को यह बुनियादी बात समझ आ ही जानी चाहिए कि मास्क को नाक के नीचे रखने या ठुड्डी पर अटकाने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह यह भी स्वीकार्य नहीं कि सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी के पालन की अनदेखी हो। मास्क का सही इस्तेमाल और सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी का परिचय तो प्राथमिकता के आधार पर देना चाहिए।
सच तो यह है कि इस मामले में हर कोई दूसरों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। आम नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे लोगों को रोके टोके जो मास्क सही तरह नहीं पहनते या फिर शारीरिक दूरी का पालन करने में कोताही बरतते हैं। वास्तव में यह हर किसी का राष्ट्रीय दायित्व बनना चाहिए। लोग अपने इस दायित्व के प्रति सतर्क हों। इसके लिए राज्यों को नए सिरे से दिशा निर्देश भी जारी करने चाहिए। इसी के साथ उन्हें टीकाकरण को गति भी देना चाहिए। स्टॉप। नेक्स्ट अब आप आउटलाइन की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद एक बार फिर से डिक्टेशन लिखिए।